जी और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है दीपक शर्मा ने और वीडियो का टाइटल है पालमपुर डायरीज हिमाचल ब्यूटी हिमाचल टूरिज्म मोस्ट ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस हिमाचल व्लॉग। पालमपुर मैंने नाम नहीं सुना पहले से, लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत नाम लगा पालमपुर। और अभी हम देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन वीडियो देखने से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ब्यूटीफुल हिमाचल। हिमाचल तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। कितने प्यारे लग रहे हैं। थोड़ा सा इस्लामाबाद वाली फीलिंग है। पालमपुर एक ऐसी जगह है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पे काफी वाटरफॉल्स, टी गार्डन्स और सुंदर सुंदर नेचर पार्क है। इसको लैंड ऑफ शिव भी बोला जाता है। वेलकम टू अनिका's ब्यूटीफुल हिमाचल। मैं हूँ अनिका शर्मा, काफ़ी लंबे अरसे के बाद, और आज मैं अपने शहर यानी कि पालमपुर की सैर करवाने जा रही हूँ, जो कि अपने प्लेजेंट वेदर, ग्रीनरी एंड टी गार्डन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसको लैंड ऑफ शिव भी कहा जाता है और टी सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि टी गार्डन्स तो पालमपुर की शान है और यही चीज़ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। पालमपुर एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे छोटी सी छोटी चीज़ और बड़ी सी बड़ी चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है। होली के टाइम पे ये मार्केट दुल्हन की तरह सजी होती है और इस मार्केट की विशेषता ही इसकी स्वच्छता है। अगर हम बात करें पालमपुर की मार्केट की, तो पालमपुर मार्केट में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8-9 बजे तक हलचल लगी रहती है। दिवाली और होली जैसे फेस्टिवल्स में ये मार्केट खूब सजी होती है। पालमपुर मार्केट के अलावा यहाँ का खाना, अगर आप पालमपुर आते हैं तो यहाँ की 2-3 फेमस चीज़ें खाना ना भूलिए। जैसे पालमपुर में जॉय, गुरुद्वारा रोड, लामा मार्केट और ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे चटपटा, स्पाइसी और टेस्टी स्ट्रीट फूड मिलता है। तो हम पहले गए थे जॉय में, जहाँ की चाट पापड़ी बहुत फेमस है। लोग अक्सर मार्केट में कुछ खरीदारी करने आते हैं या घूमने आते हैं तो जॉय की चाट पापड़ी तो ज़रूर खाते हैं। सो दिस इज जॉय और ये रेस्टोरेंट पालमपुर की मेन मार्केट में है, जो कि अपनी फेमस चाट पापड़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जॉय से निकलते ही हम गए लामा मार्केट, जहाँ का स्ट्रीट फूड यानी कि स्प्रिंग रोल, चाउमीन, मोमोज जैसी चीज़ें बहुत फेमस हैं। यहाँ का फूड बहुत ज़्यादा स्पाइसी और टेस्टी होता है, तो हमें बहुत पसंद तो आया। हमारे साथ ठाकुर केयर सिंह है, जो बताएंगे कि यहाँ इनकी दुकान कितने सालों से चल रही है। मेरे को 13-14 साल हो गए यहाँ पर दुकान करते हुए। और कौन कौन से लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ पर काफ़ी बच्चे वगैरह आते हैं स्कूल से, और कस्टमर बाहर से भी आते हैं और मोमो खा के जाते हैं यहाँ पर। वो बताते हैं कि बहुत अच्छे मोमो बने। कितने साल हो गए आपको? 14 साल हो गए। 14 साल। लामा मार्केट के बाद हम गुरुद्वारा रोड पहुँचे, जहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जी हाँ, यहाँ पर पालमपुर का गुरुद्वारा है और यहाँ की टेस्टी समोसे और चटपटे गोलगप्पे बहुत स्पेशल हैं। पालमपुर में काफ़ी फेस्टिवल्स बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन पालमपुर की होली देखने लायक होती है। होली के दिनों में पालमपुर के मंदिर, यहाँ की मार्केट दुल्हन की तरह सजी होती है। होली के कुछ दिन पहले शाम को पालमपुर के मशहूर काली बाड़ी मंदिर से आरती के साथ मेले का झंडा चढ़ता है और बहुत सी झांकियाँ निकलती हैं। यहाँ का होली मेला बहुत फेमस है। होली दिवस की रात को यहाँ पर बहुत से सिंगर्स एंड डांसर्स आते हैं। हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है और यहाँ मेले में जगह जगह से देवते आते हैं। ये वाला तुमने देखा भी? Here at Palanpur from Lama Market, and since I'm running my shop from 28 years back, and we are celebrating the Holi festival. It's very great festival of India, enjoyed with colorful and changing the seasons of the summer. Summer is very close to come, so enjoying with Holi with very peaceful and very beautiful. पालमपुर के कैप्टन सौरभ कालिया, जो 1999 कारगिल वॉर में शहीद हुए थे, और उन्हीं को ट्रिब्यूट करते हुए ये सौरभ वन विहार बनाया गया है।
ये है सौरभ वन विहार और इसकी काफ़ी लंबी स्टोरी है। ये कैप्टन सौरभ कालिया के ऊपर बनाया गया है, जो कि कारगिल वॉर 1999 में शहीद हो गए थे और उन्हें पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। जब भी टूरिस्ट आते हैं पालमपुर में तो सौरभ वन विहार तो पक्का आते हैं। तो सौरभ कालिया को सल्यूट करते हुए ये सौरभ वन विहार बनाया गया है। अच्छी रोड्स बनी हुई हैं। लैंड ऑफ शिव। जी हाँ, पालमपुर से 14 किलोमीटर दूर बैजनाथ में एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो कि शिव भक्त रावण की वजह से स्थापित हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ कोई ज्वेलरी शॉप नहीं है और यहाँ दशहरा भी नहीं मनाया जाता है। जब हम वहाँ गए तो वहाँ आरती लगी हुई थी। ऐसा है कि ये जो आपने दर्शन किए हैं बंदर भगवान शिव जी के, ये स्वयं भू शिवलिंग है। किसी का रखा हुआ नहीं है, ये अपने आप प्रकट हुआ और शक्ति रूप में है। शिव और पार्वती दोनों हैं इसमें। ये वो स्थान है यहाँ पर रावण ने कई हजार वर्ष विजय होने के लिए तप किए हैं। ये रावण की तपोस्थल भूमि है। इसी स्थान से भगवान शंकर ने रावण को अमर होने का वरदान दिया था। रावण का एक ही शीश था, रावण ने 9 बार शीश काटा, 9 बार उसका शीश जुड़ गया, तो दशानंद रावण यहीं से कहलाएगी। यहीं से रावण भगवान शंकर जी को लंका ले जा रहा था। वो देवगढ़ बिहार के पास है, झारखंड बैजनाथ धाम, वो वहाँ पे स्थापित हुआ है। क्योंकि भगवान शंकर ने रावण के साथ शर्त रखी थी कि हे रावण, अगर इस लिंग को जो सीधा लंका पहुँचा देगा तो अमर हो जाएगा, कहीं रास्ते में छोड़ दिया तो अमर नहीं हो। पालमपुर के लोग बहुत सादगी से अपनी ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, जो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में बिलीव करते हैं। यहाँ का वेदर, कल्चर, टी गार्डन्स, ट्रेडिशन, रहन सहन बहुत अलग और सुंदर है। आपको एक बार तो पालमपुर विजिट करना चाहिए। जरूर। बात करें पालमपुर की, तो पालमपुर का नाम जो है मैंने पहले भी सुना हुआ है, लेकिन एक मूवी में सुना था। मूवी का नाम था मेला, जिसमें मैंने नाम सुना था पालमपुर। ओके, बट मुझे ये मेला मूवी याद आ गई, मुझे ये नहीं याद आया क्योंकि मुझे मेला मूवी पसंद नहीं थी। वो आमिर खान सर, आमिर खान सर की कभी पसंद नहीं रही वो मूवी, हालांकि वो इतनी लगा करती थी ना। बट पालमपुर मौजम ने वहां से सुना, मैंने फर्स्ट टाइम सुना। बहुत खूबसूरत नाम, बहुत खूबसूरत जगह, और मैं कहूँगी बहुत खूबसूरत एंकर भी थी। और उनका जो बात मतलब करने का तरीका था, जो वॉइस ओवर था, मुझे तो बहुत पसंद आया। और मैं कहूँगी कि लोग भी बहुत खूबसूरत थे और साथ में फेस्टिवल्स भी बहुत अच्छे थे। मुझे अगर बात करें तो वॉइस ओवर जो थी उससे जो है मुझे ये याद आ गई कि जब व्लॉग्स हम भी बनाते हैं तो ये जब वॉइस ओवर करती हैं तो व्लॉग में और जो है ये वॉइस ओवर में बहुत फर्क होता है। क्या कहना चाहते हो, व्लॉग से मेरी आवाज बुरी होती है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन एक डिफरेंस जो है वो आपकी आवाज का नजर आता है, जैसे उनकी आवाज का एक डिफरेंस नजर आ रहा था। तो ये चीज मैं बात कर रहा हूँ। वैसे नो रोड पालमपुर जो है, जब उन्होंने एक कह लगे एरियल व्यू जो उन्होंने दिखाया था वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। दूसरा जो रोड की आप बात कर रही थी, नो डाउट इस्लामाबाद की कुछ रोड्स इस तरह की हैं, लेकिन वहाँ पे पहाड़ इस तरह के नहीं है। एक्चुअली मैं ये बताना चाह रही थी उस टाइम पर, क्योंकि मौसम का अक्सर ये होता है, मौसम मेरी बात मतलब मेरे वो कह रही है कि पूरी नहीं सुनता, ये लेफ्ट साइड नहीं, मैं ये राइट साइड पे जाती ना, मैं लेफ्ट साइड से होके फिर राइट पे जाता हूँ, इनके पीछे जाता नहीं। मुझे ना शुरू से जो है ना लॉन्ग
कट्स लेने की आदत है। वाकई में इसकी प्रॉब्लम है कि अब ये मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करने लगी हूँ, लेकिन अगर जैसे हम लोगों ने कहीं पर जाना ना, मौसम सीधे रास्ते से नहीं जाएगा, ये क्या करेगा इधर जिग मतलब इसने उल्टा ज्यादा डिस्टेंस वाला रास्ता इसने चूज करना है, और हम लोग कहेंगे कि इधर से क्यों नहीं जा रहे, और फिर ये कहेगा अच्छा चलो फिर इधर से चले जाते हैं, मतलब ये इसका प्रॉब्लम है। बट वो रोड की मैं ये बात कर रही थी कि इस्लामाबाद में रोड ऐसे हैं कि उनका व्यू ऐसे ही बनता है कि ऐसे सीधी सड़क है और आगे पहाड़ है। मैं ये वाली बात लेकिन इस तरह के पहाड़ में ये कहना चाहता है उस तरह के बर्फ वाले नहीं है ना, बर्फ वाले वहाँ पे बर्फ वाली भाई मैं ये बात कर रही थी। लेकिन मैं कहूँगी कि जो जितने भी हम लोग ऐसे वीडियोस देखते हैं जहाँ पर आप कहेंगे पहाड़ी इलाके देखते हैं, मुझे उनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, बहुत साफ सुथरे होते हैं, उनकी रोड्स देख लो, बाजार देख लो, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुझे एक तो जो है वो इस वजह से बहुत अच्छे लगते हैं कि उनके रोड्स वहाँ पे बहुत साफ सुथरे, दूसरे मुझे इस वजह से बहुत अच्छे लगते हैं कि वहाँ पे लोगों की जैसे उन्होंने लाइफस्टाइल की बात करी, सिंपल जिंदगी गुजारते हैं। ये वाकई हकीकत है कि पहाड़ी लोग जो हैं वो मोस्टली आपको ऐसी ज़िंदगी गुजारते हुए मिलेंगे जो हमने कभी अपने शहरों में इमेजिन ही नहीं की होती। इवन के मैं एक दो दफ़ा जब लास्ट टाइम मरी गया हूँ ना, तो मुझे वहाँ पे ऐसे लोग भी देखने को मिले हैं जिन्होंने अपने यानी कि बुजुर्ग लोग उन्होंने लकड़ियाँ यानी कि उठाई होती हैं और अपने झोंपड़े की तरफ जो उन्होंने पहाड़ों पर बनाए थे पहाड़ चढ़ रहे थे। मुझे पता है कि जब मैं लास्ट टाइम पहाड़ चढ़ा हूँ तो मेरे साथ क्या हुई है, कितनी मज़े की है, वो मैं बयान नहीं कर सकता, वो बस मैं ब्लॉग भी नहीं बना सका उसका। ऑलरेडी हमने काफ़ी दफ़ा ये बयान वैसे किया है, लेकिन ये कि मैं ये बात कहूँगी कि वाकई में उन लोगों में जो पहाड़ों में रहते हैं और जो हमारे जैसे लोग जो मैदानी इलाकों में रहते हैं बहुत फ़र्क होता है, स्टेमिना में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत चेंज होता है, उनका बहुत एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहता है, और उनकी बॉडी लैंग्वेज में उनके अगर हम फेस एक्सप्रेशंस भी देखें, आई मीन फेस एक्सप्रेशंस तो नहीं कह सकते, लाइक फीचर्स बात करें डिफरेंट लगते तो हैं, आई मीन कुछ इस तरह से है कि वो लोग फिजिकली फिट लगते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। यानी कि आप बात करें ना, हम जैसे लोग पहाड़ उतरना या चढ़ना हम लोग बहुत एक सांस फूलेगा, सांस खराब होगा, लेकिन वो लोग आराम से चढ़ जाते हैं। उसकी एक रीज़न भी क्योंकि बचपन से वहाँ पे रहे हैं, उन्हें पता भी है कि भाई किस तरह उतरना है, किस तरह चढ़ना है, हाँ किस तरह बिल्कुल हमें स्टेप उठाना है। हम लोग तो होते हैं ना कि भाई मैदानी इलाके, हम पहाड़ को भी मैदानी से फलांग के भाग जाएंगे। अच्छा यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी पुलम वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, मतलब जो सिटी है और इसका मतलब क्या है। इसको बोलते हैं, पुलम मीन्स होता है लॉट ऑफ वाटर। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वाकई में जैसे उन्होंने बोला कि यहाँ पर बहुत सारे झरने भी है, ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है, फिर टी गार्डन्स भी बहुत ज्यादा उन्होंने बीच में बोला। तो जो पुलम वर्ड है वो एक्चुअली मुझे बहुत ऐसे एक होता है ना मीठा सा वर्ड, उस तरह का मुझे लगा है। बिल्कुल। और हम यहाँ पे बात करें इसकी कनेक्टिविटी की, तो आप बाय रेल, बाय रोड और बाय एयर, यहाँ पे तीनों तरीकों से आप जो है यहाँ पर आ सकते हैं। बसेस जो है वो हमने जब लोग स्टार्ट हुआ तो हमने वहाँ पर भी देखी जो बसेस थी। और मौसम को अगर कभी मौका मिलेगा तो मौसम बाय रोड नहीं जाएगा, बाय ट्रेन जाएगा। बिल्कुल मैं बाय रोड, मैं ये क्या हो गया, ये एकदम प्रशांत सर क्यों बन गई है कि वो ये नहीं है ये है। वैसे बाय एयर भी अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस यानी कि प्रायोरिटी यही होगी बाय ट्रेन जाऊं। और यहाँ पे जी आप कुछ कहने लगे? नहीं आप बता दें, बाद में बात कर लूंगी, आप बोले। मैं ये कहने लगा था कि डिस्टेंस बताने लगा था, बस यहाँ पे चंडीगढ़ से जो है 250 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये मिलेगा। और यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे ब्रिज की जिसका बीच में जिक्र भी किया गया, और उन्होंने बताया भी कि वो ब्रिज क्यों बनाया गया और किस नाम पर बनाया गया, जो सोल्जर थे उनके नाम पर बनाया गया। तो हम लोग यहाँ पर ये बात करना चाहेंगे कि ना जो सोल्जर जो होते हैं ना वो हर कंट्री के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, और मुझे लगता है कि हर कंट्री के लोग अपने अपने सोल्जर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीच में उन्होंने जिक्र किया कि टॉर्चर किया गया था, तो मुझे लगता है ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप अपने अपने वतन के लिए या जो भी आप जिस तरीके से भी आप शहीद हो रहे हैं, तो मुझे लगता है उसको पूरे सम्मान के साथ आपको एक दूसरे के हवाले कर देना चाहिए। ये वाली चीज़ें बीच में कभी भी नहीं आनी चाहिए। और दूसरी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हर मुल्क में जो है ये हर मुल्क की बहुत अच्छी बात होती है कि जो उनके सोल्जर्स होते हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए योगदान दिया होता है हिफाजत के लिए, उनके नाम पर चीज़ें भी बनाई जाती हैं, क्योंकि फिर आने वाले लोग जो उनसे वो याद रखते हैं उसको।
इसको। और यहाँ पर हम मंदिर की भी बात करेंगे, जो शिव मंदिर है और उसकी बात करेंगे। अच्छा, मुझे जो समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि जो रावण था उसने काफी ज्यादा तपस्या की थी शिव भगवान के लिए, और फिर उसके बाद ये मंदिर रावण ने बनवाया था। एग्जैक्टली, मतलब मुझे ये चीज समझ में आई। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मतलब ये भी एक हमारे लिए एक नया एक एक्सपीरियंस था वो जगह देखना। यहाँ पर अब हम आपसे लेंगे इजाजत। लेकिन उससे पहले मैं जो है जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि हिमाचल पे जो है हमने काफी ज्यादा मूवीज कहने लगा था, वीडियोस देखी हैं। तो हिमाचल का कैपिटल क्या है, जरा बताएंगी? मैं भी देखती हूं। नहीं, देखना नहीं है। मौजम हिमाचल का यार, वहाँ पे ट्रेन, वैसे ट्रेन तो हर जगह जाती है, वहाँ पे टॉय ट्रेन जाती है जो कि बहुत स्लो स्पीड में जाती है। नहीं पता चला? चले मैं इन्हें एक और गैस चले दे देता हूँ। वैसे थोड़ा सा मेरे जहन में आया था, उसके नाम पे एक सब्जी भी है, शिमला। हाँ, यही है ना? हाँ, यही है हिमाचल का जो कैपिटल। मेरे से पूछने लगे, अरे पालमपुर में कहाँ पे, वो बस लिखा हुआ है। मैं कह रही खुद पहले पढ़ के भाई मुझे पता है, ऐसे अचानक क्वेश्चन ना मेरे से पूछा कर। अच्छा, नेक्स्ट टाइम भी पूछूंगा, या तो फिर केबीसी बन जाए मुझे भी कोई फायदा। एनीवे गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी। इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, प्रेयर्स, गुड बाय।